हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सचिन। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। चलो पढ़ते हैं। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? हिंदुस्तान अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। इसका क्या मतलब होता है? संसद को भारत में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अर्थात संसद कानून बनाकर किसी भी ऐसे क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना सकती है। अनुच्छेद 2 ये कहता है। चलते हैं तीसरे अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है? आओ देखते हैं। संसद राज्य बनाकर नए कानून बना सकती है। अर्थात संसद किसी भी राज्य को बढ़ा या घटा सकती है। संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। इसका मतलब है अनुच्छेद 2 और 3 की तरह बनाए गए कानून। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। नागरिक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिक होते हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका क्या मतलब है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता की परिभाषा देता है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 6 की तरफ। अनुच्छेद नंबर 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। इसका क्या मतलब है? और समझते हैं। 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आए हो और तब से यहाँ समान निवासी हैं तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जो 1949 से पहले भारत में रह रहे हों और अभी तक रह रहे हों तो उनको भारत का समान निवासी माना जाएगा। इसका ये मतलब है। चलते हैं अब अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? देखते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। इसको आप देखिए। उद्भव का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन जिनके माता या पिता
भारत के हैं या दादा या दादी भारत में पैदा हुए हैं, उसका ये मतलब है। चलते हैं 9वें अनुच्छेद को। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। इसको चलते हैं विस्तृत स्वेच्छा से। स्वेच्छा से क्या मतलब है और देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। दो में से किसी एक ही देश का नागरिक रहेगा। जिस देश की उसके पास नागरिकता होगी वही का वो नागरिक होगा। अब चलते अगले अनुच्छेद की तरफ। चलते हैं अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका क्या मतलब है और समझते हैं। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाता है उनके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। इसका ये मतलब है जो भारत के नागरिक हैं उनकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता उनकी बनी रहेगी। अब चलते अनुच्छेद 11 की तरफ। अनुच्छेद 11 का कहता है और देखते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इसका क्या मतलब है। यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। यह जो अनुच्छेद है ये संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अगर संसद चाहे तो नागरिकता का कोई भी कानून पास कर सकती है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय।